24। ठीक, ठीक है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? क्योंकि वो पॉइंट चार्ज बॉडीज के लिए नहीं है, आपकी एक्चुअल बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं होती। बॉडी का साइज होता है, बॉडी का क्या होता है? साइज होता है। ठीक है, आप तो दोबारा पढ़ोगे सब तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। इनका थोड़ा आगे चलो। ठीक है, हाँ, अभी तुम में से कुछ लोग मॉर्निंग बैच में आना चाहते हो तो मॉर्निंग बैच थोड़ा पीछे चल रहा है। आप उस बैच में भी पढ़ना चाहते हो, आप फ्री हो, उसमें आने के लिए आपको मुझसे नहीं पूछना, आप आओ पढ़ो। वो बैच MWF 540 पे हो। तो जैसे कि मान लो आप दो, आपको उस बैच में पढ़ना है तो उसमें पीछे चल रहा है, तो आपको आना चाहिए। आप पढ़ोगे तो आपके टॉपिक्स और क्लियर होंगे। क्योंकि उसमें अब वो कैसे आना है ये मत सोचो, पढ़ना है तो आना पड़ेगा यार, बड़ा सिंपल। तो किसी को भी आना है, डोंट टेक माई परमिशन, आप आइए बैठ जाइए वहां पे। क्योंकि बच्चे कम है, 8-10 बच्चों का ही ग्रुप है वो, तो वो खाली ही है पूरा रूम। आप सारे भी आ जाएंगे तो भी मुझे दिक्कत, उसके लिए कोई दिक्कत। ठीक। अब चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं। बॉडीज किस तरह की होती है? एक होता है कि बॉडी एक वायर है, उसकी लेंथ है। आपकी बॉडी में चार्ज पूरी वायर पे पूरी, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी का मतलब साइज है। अब उसमें पहला कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी वो रखा है जिसकी लेंथ होती है, जिसकी क्या होती है? लेंथ। दैट इज, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज। अब ऐसा भी होता है कि बॉडी का एरिया है, सरफेस एरिया। एक पेपर, इसका सरफेस एरिया, इसका क्या है? सर्फ। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज मतलब बिग बॉडीज, पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट साइज, जिसका साइज आप इग्नोर कर रहे हो। तो आप छोटे होते हो तो आपको हर चीज पॉइंट के लिए पढ़ाई जा रही है। इनफैक्ट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सवाल भी नहीं, सारे सवाल किसमें? पॉइंट चार्ज। लेकिन कॉन्टिन्यूस चार्ज बताया गया है क्योंकि प्रैक्टिकली कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी ही एग्जिस्ट कर, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही ये करती है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि छोटू हो। पहले आप थोड़ा सा वार्म अप वाला टाइम है, पॉइंट के लिए पढ़ते हो। कॉन्टिन्यूस के लिए मेंस एडवांस पे क्वेश्चन मिलेंगे, इस पे तो आपके नॉर्मल पे क्वेश्चन हो जाता। मेंस एडवांस से याद आया, मैं बोलना भूल गया क्लास में, मेरे सबने बोला आपकी 4 अप्रैल से जेई की क्लास शुरू हो रही है। उसमें किसी को भी एडमिशन लेना है, कुछ लोगों ने एनरोल किया है, वो क्लास सैटरडे संडे होगी। उसमें मेंस एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, नीट भी उसमें ही क्लास में कवर हुआ होगा। आपके लिए अच्छी क्लास है, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। सैटरडे संडे क्लास हुआ करेगी 9 to 1, 9 to 1 मॉर्निंग। तो आप में से कोई चाहता है कि उसमें पहले 11th कवर कराया जाएगा, क्या कवर कराया जाएगा? तो जिसकी 11th वीक है तो उसके पास गुड अपॉर्चुनिटी है, 12th तो वो यहाँ सीख ही रहा है, तो वहां पे वो 11th भी कवर कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंस का एग्जाम देगा, नीट का एग्जाम, कोई तो एग्जाम देगा जहाँ पे 11th 12th आएगा। तो आप में से जो भी लोग आना चाहते हैं, उसमें सैटरडे से क्लास शुरू है, इस सैटरडे से, वो ग्रुप में मुझे बता दे। कुछ लोगों ने एनरोल कर दिया, उनका ग्रुप अलग बन जाएगा कल तक, तो आपको भी उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वही लोग आए जो सैटरडे संडे आ सकते हैं, 9 to 1। सैटरडे संडे वीकेंड में क्लास होगी, ये क्लास अलग है, वो क्लास अलग। वहां पे ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा और हाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोई लेना चाहता है, क्लास में एक भी बार मैंने अनाउंस नहीं किया आज तक, तो मैं अनाउंस कर रहा हूं, अच्छा है, लीजिए आप। वैसे कुछ लोगों को लेनी चाहिए, उनके लिए फायदेमंद है, मेरा मानना ये। चलिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वायर है। अब इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी वायर, पॉइंट चार्ज नहीं है, वायर है कोई बड़ी, उसकी लेंथ होगी। सारे लोग इधर देखेंगे। अब क्या है, आपने ये वायर ले ली। अब आपका जो भी फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए? अब आप क्या करेंगे, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, आप क्या करेंगे कि आप इसमें इसमें आप एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे, जिस लेंथ की वैल्यू आप डीएल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डीएल। उस डीएल लेंथ में कोई चार्ज होगा, क्योंकि ये तो पूरा चार्ज है। वो डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आप कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी को सीखने के लिए भी पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट ही यूज करें, क्योंकि वही आपने पढ़ा है। आप कहेंगे ये छोटू सा लेंथ है सर, छोटू सा लेंथ है वायर, इसमें सर चार्ज है। ऑब्जर्वर पॉइंट ये रहा, इस छोटू से लेंथ की वजह से इस ऑब्जर्वर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो क्या होगी? अब आप सबसे पहले डेंसिटी कंसेप्ट भी यहां पे इंट्रोड्यूस होगा, लैम्डा। लैम्डा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होगा? विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? चार्ज पर यूनिट। मान लीजिए वो लिखा है dQ/dl, या लिखा है Q/L।
अब इसको समझ लीजिए, अगर एक डेंसिटी समझ में आएगी तो सारी ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। जैसे कि इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको पता है, वो मान लीजिए है 1 2 कूलम पर मीटर। क्या है? क्योंकि क्यू बाय एल फॉर्मूला है, तो यूनिट होगी कूलम पर मीटर। क्या होगी? कूलम पर। अब इसका फायदा क्या? लैम्डा पता है लीनियर, इसका फायदा यह है कि 1 मीटर में कितना चार्ज आ रहा है वायर में, 2 कूलम। कितना आ रहा है 1 मीटर में? कितना आ रहा है? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है यार, कूलम पर मीटर एज द यूनिट सजेस्ट, कूलम पर मीटर। मतलब 1 मीटर में कितना, 1 मीटर की वायर में कितना चार्ज आएगा? 2 कूलम। तो 2 मीटर की वायर में कितना आएगा? 4 कूलम आएगा। 3 मीटर में 6 आएगा यार। तो डेंसिटी क्यों आई आती है हमारी लाइफ में? मतलब वो ये बताते हैं हिंदी में 1 रुपए में कितनी चीजें मिलती, तो 2 रुपए में इतनी मिलेगी, 3 रुपए में इतनी मिलेगी। तो डेंसिटी कंसेप्ट हमें हमारी लाइफ को आसान करने के लिए आया कि इस वायर, हर वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी अलग हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो डेंसिटी अब आपको तो पता है, और डेंसिटी की वैल्यू आप कहीं से भी निकालो। इधर इस छोटे लेंथ में चार्ज डीक्यू है और इसकी लेंथ कितनी है? डीएल। तो डीक्यू बाई डीएल जो भी आएगा आंसर वो लैम्डा होगा। और आप पूरी वायर ले लो, आप क्या ले लो, और पूरी वायर की लेंथ एल ले लो, क्यू बाई एल, वहां से भी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? सेम, बदल नहीं जाएगी लैम्डा। लैम्डा चाहे आप ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, ऊपर वाले फॉर्मूले से नहीं, दोनों फॉर्मूले से आ जाएगा। दो बात तो मैंने यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फायदा क्या है। वही बचपन में मम्मा ने सिखाया, सबको सिखाया, मेरी मम्मा ने भी एक ही चीज सिखाई। यार उस टाइम 1 रुपए की 2 इक्लियर्स मिलती थी। मैं उस उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे 1 रुपए की 2 इक्लियर्स मिलती, 1 रुपए की 2 मैंगो वाइट मिलती। तो मम्मा बस सेट की 1 रुपए की 2 मिलती है, जा अब 3 रुपए की कितनी मिलेगी लेके आ। तो पहली बात है 3 रुपए की तो 6, तो आई विल काउंट की 1 2 3 4 5 6। तो आपके टाइम पे एक की एक हो गई, दो की एक, एक की एक खाई है। अब तो दो की एक हो गई ना, एक की एक आती भी है, दो की भी एक बढ़िया वाली प्रीमियम। ठीक है, हाँ गोल्ड। ठीक है, तो वो बहुत खाई में। तो एक की दो मिलती थी, तो दैट इज द कंसेप्ट कि यहां पे भी बोला गया 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज, दैट इज डेंसिटी का। कि 1 रुपए में बता दो, पहली चीज तो मैंने 1 रुपए वाला कंसेप्ट बताया कि 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, तो 5 मीटर पे कितना कूलम चार्ज है? वो कंसेप्ट है डेंसिटी। डेंसिटी कोई भी होगी आपकी लाइफ को आसान करेगी, कोई भी। बचपन में पढ़ते थे मास डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्या पढ़ते थे? वो भी यही थी कि भाई केजी पर मीटर क्यूब, कि 1 मीटर क्यूब में इतने किलो होते हैं। जो मास डेंसिटी होती है, मास बाय वॉल्यूम, वो केजी, केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो वो भी यही सिखाता था। अभी फिलहाल वापस में आते, दूसरा पॉइंट मैंने सिखाया, डेंसिटी आप वायर से कहीं से भी निकालोगे वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो दो बातें मैंने एक साथ सिखाने की कोशिश करी, शायद आई। अब यहां पे समझेंगे कि इन्होंने क्या किया लिखने से पहले। इन्होंने लैम्डा, इन्होंने कहा द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कंडक्टर लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्डा। In mathematical terms, we denote the linear charge distribution as lambda is equal to dq by dl. लैम्डा की वैल्यू dq by dl कहीं से भी निकालो, दैट शुड बी योर कहानी, कि लैम्डा की वैल्यू कहीं से भी निकालोगे सेम आएगी। आपने कहा इसकी यूनिट कूलम पर मीटर है, से यस और नो। द चार्ज dq इज प्रेजेंट ओवर स्मॉल एंड, अगर लैम्डा dq by dl है तो dq हो जाएगा लैम्डा dl, ये dl उधर जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अब यहां पे आप देखिए, जो चार्ज है इसका फिगर मैं यहां पे बना लेता हूं आपके लिए। ठीक है, ये वाली बात को ऐसे ही रहने दो। यहां पे ये वायर है, ये वायर में, हाँ, ये वायर में छोटू चार्ज है dq, इसकी लेंथ है dl, ये ऑब्जर्वर पॉइंट है p, ये दूरी r है। ऑब्जर्वर पॉइंट से चार्ज की दूरी r ही ली जाती है पूरे चैप्टर में। अब छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, छोटा चार्ज है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अवे कर सकते हो आप। तो डी हो जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे चार्ज कितना है? डी क्यू, तो डी क्यू बाय आर स्क्वायर। छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए डी ही नाम दिया गया। लेकिन हमें पूरे वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किससे निकालने? हमने वायर के एक छोटे पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, विच इज डिनोटेड बाय डी, विच इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। से यस और नो? क्योंकि पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करना था, फॉर्मूला पॉइंट चार्ज। लेकिन जब छोटी चीज से बड़ी चीज में आना पड़ता है तो हम मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं जिसका बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं?
तो आपको छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है, तो यहां पे आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे, और यहां पे dq की वैल्यू लैम्डा dl डाल दोगे। क्या डाल दोगे? जो ऊपर निकाली थी। ठीक है, यहां पे आपने डाली। अब यार ये थोड़ा नीचे का पंगा रहता है बस थोड़ा सा। अब यहां पे आपने इसको इंटीग्रेट करा, डी के लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर। डीएल अंदर रह जाएगा, क्योंकि डीएल छोटी लेंथ है। वो लेंथ कुछ भी हो सकती है, वो लेंथ 5 मीटर हो सकती है, वो लेंथ 10 मीटर हो सकती है, तो उसकी वैल्यू डल जाएगी और ई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो आपने करा क्या, आपने पूरी वायर के लिए ई निकाला है, ऑब्जर्वर पॉइंट। लेकिन आप पूरी वायर के लिए ऑब्जर्वर पॉइंट पे ही डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, देयर इज नो फॉर्मूला। कहानी है कि उस वायर में एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया आपने, ये उस वायर का छोटे से टुकड़े में जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज मान लिया आपने, और लगाया पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ही। आपने कहा ठीक है सर, हम तो लगा लेंगे, ये लगा लिया, डी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू इन्होंने लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट से निकलवा दी। निकलवाने के बाद इसने दोनों साइड क्या करा, इंटीग्रेट। क्योंकि टोटल वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, ये जो डी है ये छोटे से हिस्से से। अगर टोटल वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड देना हो, हमेशा छोटी चीज से बड़ी चीज में आना हो, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो आपने इंटीग्रेट करा, आंसर बना। यू वांट टू राइट एनीथिंग, राइट इट बाबा। किसी को कुछ भी लिखना है वो लिख सकता है। किसी को कुछ लिखना है, दे कैन राइट इट। उससे पहले रीड करे, और उस बात में से कुछ बात पूछनी है तो पूछ ले। डेंसिटी क्यों? किसी को कुछ लिखना है, एक दो लोग को भी अगर फील आया तो उसे ये लिखना चाहिए कि डेंसिटी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों। डेंसिटी कंसेप्ट यूनिट वैल्यू पे बताना चाहता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी ये बताना चाहता है आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यूबाइल। एंड वो आपको ये बताना चाहता है कि 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज। तो इससे आपको 10 मीटर में निकालना है, तो आप सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा को। किसको? लैम्डा। दैट इज दैट डेंसिटी कंसेप्ट इन इंट्रोड्यूस। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी का कंसेप्ट है। मतलब अगर इसमें बहुत सारी बातें जो नोट्स में नहीं लिखी, जो मैं बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट ये है कि अभी तक आपने पॉइंट चार्ज बॉडीज के लिए फॉर्मुलेस पढ़े, लेकिन एक्चुअल लाइफ में कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडीज एग्जिस्ट कर। तो उसके लिए हम पहली बार कुछ पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने के लिए हमने कंसेप्ट वही यूज किया कि उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और टोटल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करा, इंटीग्रेट। दैट इज द होल स्टोरी, सम अप स्टोरी। यू मतलब किसी को लिखना है तो जो लिख रहा है वही चमकेगा, याद रखना। जिसको समझ में आ रहा है वो घर जाके भूल जाओगे। अरे बा, मैं भी आगे समझ। गेट रेडी। स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? तो शुरू नहीं किया? क्या पढ़ा है स्कूल में लास्ट? डेंसिटी बढ़ा दिए तीनों? ओ, काफी आगे हैं।
तो सीमा मैम ज्यादा पढ़ाती थी यार। पानी दे दो यार, बॉटल कहाँ है? बॉटल दो। अनन्या। वही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, एक एक क्लास एक ही बार में बहुत सारी चीज पढ़ाओगे तो थोड़ा घुसना मुश्किल हो जाता है। बस तुम्हारे सेकंड चैप्टर तक प्रॉब्लम, सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम, सेकंड चैप्टर में भी क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज है तो तुम्हारे सेकंड चैप्टर से दिक्कत नहीं है। अगर सुपर पोजिशन की बात कर, सेकंड में वेक्टर क्वांटिटीज है नहीं ना ज्यादा। इसमें तो है, इसमें क्योंकि सारी तेरी फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो तू बचेगी नहीं अगर वो सुपर पोजिशन से जा रही है लेकिन नहीं भी करोगे तो चलेगा। वेक्टर का ये है कि मैं इसलिए वेक्टर से नहीं कराता क्योंकि 95% स्कूल्स में वेक्टर से कराया ही नहीं जाता है। नहीं नहीं, वो भी मजेदार है, मुझे मजा आना, वो पॉइंट, वो इसलिए मैं बढ़ू, बढ़ जाऊं भाई, कुछ खाना नहीं। चलिए, अब वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी आपको पता लग गई सारे लोगों को। अब आपको समझने वाली बात यह है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉन्टिनेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वायर में आ सकता है, वो एरिया में आ सकता है, किस पे आ सकता है, वो वॉल्यूम में आ सकता है। तो तीनों कॉन्टिनेंट चार्ज बॉडीज हो सकते हैं, एक वायर वाली लेंथ वाली, एक एरिया वाली, एक वॉल्यूम वाली। अगर तुम्हें लेंथ वाली समझ आई तो एरिया वाली बहुत जल्दी समझ आएगी, प्लीज साथ दो। ये एक शीट मानिए, इसमें चार्ज है, ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, ये फिगर थोड़ा आगे पीछे, उसमें एक छोटू एरिया ले लिया डीएस, उसके ऊपर छोटा सा चार्ज होगा डीक्यू। अभी रब करते हैं इसको, उसमें ये छोटे डीएस में ये छोटा चार्ज होगा डी। अब यहां पे भी फॉर्मूला बना दिया, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बनाया, नाम नया है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सर। उसे बोला गया चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोला गया, चार्ज पर यूनिट, यूनिट एरिया में इतना चार्ज है। जैसे वहां पे यूनिट लेंथ पे चार्ज होता है, यहां पे यूनिट एरिया पे चार्ज होता है। तो यहां जैसे वहां वहां पे भी डीक्यू की वैल्यू निकालते थे, यहां पे भी डीक्यू की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा डीएस से, यस और नो। वहां पे लैम्डा, आपका लैम्डा डीएल होता था, क्या होता था लैम्डा, क्या होता था लैम्डा। तो भाई भाई वहां से वैसे निकाल लेते अपन, ओके हो गया भाई। अब ये आ गया, अब पॉइंट ई पे छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर से, यस और नो। फॉर्मूला तो बदलेगा ही नहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसमें चार्ज क्यों है, डी क्यू की वैल्यू डालो, क्या डालोगे सारे बोलिए, सिग्मा डीएस। आपने डाल लिया वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहो, इलेक्ट्रिक क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, ये तो दिखेगा नहीं, ये पता नहीं गलती से कट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव से अब है। अब ये हो गया, अब छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करोगे, के सिग्मा बाय आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ एरिया अंदर रहेगा, पहले पकड़ लेना बाद में नोट्स को देखना। जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर, के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किस चेंज नहीं होगी, जो है वही है, आर डिस्टेंस चेंज, डीएस एरिया बदलेगा। एरिया कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, वो अंदर रह गया। डी का इंटीग्रेशन ई, डी का इंटीग्रेशन जैसे होता, जैसे हम पहले पढ़ते थे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो इस वाले में आपको ये चीजें दिखेगी। सेम लॉजिक, एक बार रीड कर लीजिए, खुद ही कुछ लिखना है लिख लीजिए, एक बार रीड कीजिए, सेम है। सिग्मा डीएस आ गया, क्या आ गया सिग्मा, वहां पे लैम्डा डीएल था, सेम चीज, प्लीज रीड इट। एक बार रीड कर लो फिर लिख लेना यार, कुछ अलग हो, पहले रीड तो करो नोट्स में क्या लिखा है फिर लिखना है यहां से, प्लीज रीड करिए।
रीड करने को कहा है बेटू, बात करने को नहीं कहा, फिर आप आंसर तो दे नहीं पाओगे। अभिनव बेटो, लिख रहे हो? बात मत, जो भी कर रहे हो पढ़ लो बस, बात मत कर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लिखा होगा नोट्स में कहीं ना कहीं तो। हाँ बोलो। हाँ, के सिग्मा, के कॉन्स्ट, के तो वही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो बदलती नहीं है। और आर डिस्टेंस है, वो भी नहीं बदलता। जो कांस्टेंट होता है वो सिंबल से बाहर हो जाता है, इंटीग्रेशन से बाहर। अंदर एरिया है, एरिया छोटा है अभी, टोटल होगा इसलिए अंदर रखा है। वेरिएबल क्वांटिटीज अंदर रहती है, बाकी क्वांटिटी, इसलिए आप पिछली वाली डेरिवेशन देखोगे तो वहां पे के लैम्डा और आर बाहर होगा, डी एल अंदर, डी एल अंदर होगा। अगली क्लास में पूछा जाएगा, फिर आप बता नहीं पाओगे, फायदा कुछ नहीं, अभी देख लो फिर चुप हो जाओगे। एक बार तेज बोलो हाँ। तो एस मिल जाएगा, एस कर लो, लेकिन एरिया डिपेंड करेगा कौन से सरफेस का है। अगर वो ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगाना पड़ेगा, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड। कर लो, एस भी लिख सकते हो इसके बाद। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, एस भी लिख सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा सरफेस टू सरफेस, वो सरफेस पे डिपेंड करे, इसलिए लिखते नहीं है। इसलिए लिखते नहीं, रीजन है ना लिखने का, वो तो डिपेंड करेगा सरफेस पे। हाँ हाँ लिख सकते हो तो, लेकिन लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ कैसी है। लिख सकते हैं, लेकिन चैप्टर इज ऑल अबाउट, अभी अगर समझ रहे हो, अगर टेस्ट दिया सीरियस होगा जिसने, चैप्टर इज ऑल अबाउट पॉइंट चार्ज बॉडीज, काउंटेबल चार्ज पर ज्यादा न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं। एग्जाम में एग्जैक्ट आ सकता है ये लिखने को कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ क्या होती है, और लिख दो सब कुछ। अगर आप क्वेश्चन पे बोलते हो कि सर क्वेश्चन क्या है, इन पे क्वेश्चन है नहीं ज्यादा बड़े बड़े। अब लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, से यस और नो, विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, सारे बोले क्यू बाई एल, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, क्या होता है, एंड विच इज क्यू बाय एस, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसे डी क्यू बाई डी एस लिखो या क्यू बाई एस लिखो, कहीं से भी सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू बदल नहीं जाएगी। अगर मैं यहां पे क्यू बाय एस लिख दूं तो वो एक्चुअली डिनोट क्या करे, क्यू पूरा चार्ज और एस पूरा एरिया। क्यू पूरा चार्ज, एस पूरा एरिया, वहां से भी रेशो निकालेगी, क्या आएगी, सेम, बदल नहीं जाएगी रेशो, क्योंकि डेंसिटी प्रॉपर्टी है, वो कभी बदलेगी नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मटेरियल की वही रहेगी, चाहे आप डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़ते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो भी सेम ही रहता, पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, डेंसिटी रिमेन सेम। तीसरा वॉल्यूम पे बात कर लो। अब आपकी वॉल्यूम पे बात करते हैं, ये वॉल्यूम ले लिया। अब आ जाइए सारे लोग इधर, यहां पे देखेंगे सारे, आइए वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। हम्म, तो वॉल्यूम पे अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम में नई डेंसिटी इंट्रोड्यूस करोगे, विच इज रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट। एक तुक्का मारिए दीपक, डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, डीवी, डीवी छोटा वॉल्यूम। अब डी क्यू की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, रो डीवी, से यस और नो। अब तो बहुत आसान है, 80% बच्चों के लिए आसान है जिन्होंने पकड़, डी क्यू रो डीवी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे, ये इन्होंने डायरेक्शन किसी में भी नहीं दिखाई, डायरेक्शन दिखानी चाहिए थी। तो डी का फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं भाई, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला देख रहे हो पॉइंट चार्ज का बार बार, क्योंकि सिखाया था पहले, पॉइंट चार्ज ही सिखाया है तो वही देगा फॉर्मूला, फॉर्मूला थोड़ी बदल दिया उसने। ठीक है जी, डी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू डाल लीजिए, लैम्डा रो डीवी, क्या हो जाएगा, रो डीवी। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट, क्या कर दीजिए, तो इंटीग्रेट जब आप करेंगे, इंटी इंटीग्रेट जब आप कर रहे हैं,
तो यहां पे डीवी बाहर रह जाएगा, डी का इंटीग्रेट ई के रो बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीवी, लिख लीजिए सर, नोट्स पे पढ़ लीजिए एक बार। ई हो गया। मेन मेन पॉइंट को टिक कर लीजिए भाई। कहानी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत है, लेकिन उसका मैथमेटिकल पोर्शन शुड बी क्लियर। मैथमेटिकल पोर्शन शुड बी क्लियर। मैथमेटिकल पोर्शन शुड बी क्लियर। बड़े, ठीक है, एक एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? हम्म? नहीं, उसमें होमवर्क बोर्ड तो है। बुक भी छूना में अच्छा लगता है उससे बात। देखिए 1 to 10 क्वेश्चन तो दे दिए देना पहले होमवर्क। डाउट लेना स्टिल रह गया है, क्योंकि डाउट लेने से पहले ही टाइम खत्म हो जा रहा है अभी। तो 1 to 10 क्वेश्चन के बाद न्यू बुक चाहिए यार, एक सेकंड। न्यू वाली देना, एकदम नई वाली चाहिए, ये पुरानी है। हाँ, थैंक यू। मिल गया मिल गया, थैंक यू अर्नब। 10 के बाद आपका जो होमवर्क जाएगा वो है 11 to 50। 11 to 50। 11 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। तो अगली क्लास में ये वाला आपका होमवर्क पार्ट है जो आपको करना है। पहले सुन लीजिए सारा। देखिए क्लास कैसे शुरू हो रही है। क्लास सबसे पहले शुरू हो रही है फॉर्मूले से, जो फॉर्मूले फटफट पूछ। उसके बाद क्लास को ब्रेक ऐसे किया जा सकता है, जो अभी नहीं हुई ब्रेक फिलहाल, कि आप हम 7:15 शार्प स्टार्ट करें क्लास।
20-25 मिनट्स आस्किंग सेशन जाता है। पहले समझो बात को, 7:40-45। उसके बाद 15 से 20 मिनट डाउट सेशन हो सकता है, अगर आप होने दो, अगर आप वो डेरिवेशंस में जल्दी करो। जैसे आज मेरा मूड था कि मैं वो डाउट लूंगा, वो भी 15-20 मिनट का क्वेश्चन, लेकिन फिर फंस गया क्योंकि 20 मिनट वहां चले गए। तो आप प्लीज वो टाइम दो, वो आस्किंग वाला पार्ट जो है, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, वो स्किप हो रहा है। आप में से किसी को भी याद नहीं था, मैं देखूंगा जरूर वो टाइम वाला क्वेश्चन, जो रेशियो वाला जो मैंने सेट पे दिया था, वो मैंने पीडीएफ में दिया था, लेकिन वो डाउट किसी ने नहीं पूछा। मैंने एक दिन बोला भी था कि कोई डाउट क्वेश्चन है आपका, तो वो टाइम वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, जिसमें आपको चार्ज पार्टिकल का टाइम था, याद आया किसी को?